हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं अपने घर पर उगाए गए एलोवेरा के लीफ से हम किस तरह एलोवेरा ऑयल यानी घीकुआर का तेल बना सकते हैं। और इसमें मजीद बहुत सारे अज्जा मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बालों की हर किस्म की प्रॉब्लम के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इससे पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपने बालों में कोई भी नई चीज़ अप्लाई करने से पहले हमेशा अपने हेयर स्पेशलिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एलोवेरा के लीव्स, एलोवेरा का पौधा आपके घर में 2 साल तक रहे, उसके बाद आप उसको हेयर प्रोडक्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अपने हुस्न में इजाफे के लिए जब आप एलोवेरा के लीव लेते हैं, घीकुआर का पत्ते आप इस्तेमाल करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो उससे पहले उसकी उम्र ज़रूर देखें। अगर आपने एलोवेरा 6 महीने हुए हैं तो आपका एलोवेरा उस काबिल नहीं है, उसके अंदर इतने न्यूट्रिशन नहीं है कि वो आपके हेयर केयर या स्किन केयर में मदद कर सके। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कम से कम 2 साल होनी चाहिए एलोवेरा की उम्र। घीकुआर के पौधे की उम्र जब 2 साल की हो जाए तभी आप इसको अपनी किसी भी हुस्न में इजाफे के लिए जो भी चीज़ें बनानी है, हेयर मास्क, हेयर ऑयल, कुछ भी बनाना है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। व्यूअर्स, ये वही एलोवेरा के लीव्स हैं, एलोवेरा के पत्ते हैं जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पौधों से निकाले थे, उसकी रिपोर्टिंग की थी और इसकी लीफ हार्वेस्टिंग की आपको तरीका बताया था। तो ये वही लीव्स हैं। तो एलोवेरा को लीव्स को बीच में से एक साइड से कट कर दें और इसकी पॉकेट बन जाएगी। तो इस पॉकेट में आप मेथी दाना, अलसी के बीज और मखाने, नारियल के बड़े वाले टुकड़े और राई और सरसों के बीज, ये सब आप इसको सॉक करके रख दें, कपड़े में लपेट के फ्रिज के अंदर रख दें। वेजिटेबल का जो बॉक्स होता है फ्रिज में, वहाँ रख दें। उसके बाद 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि ये सारे सीड्स जो है ना, ज़्यादातर सीड इसमें जर्मिनेट हो जाएंगे। और जर्मिनेट ना भी हुए यानी उगना शुरू ना भी हुए तो वो फूल जाएंगे। एलोवेरा के जो गूदा होता है उसके अंदर ये फूलेंगे, हमें पानी के अंदर नहीं फुलाना है। इस तेल को बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की पतीली चाहिए, क्योंकि उसमें कोई जंग वंग नहीं लगता है, कोई लोहे की कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। स्टेनलेस स्टील में आप कोई सा भी तेल बनाएं, खुशबू वाला तेल बनाएं, उसको धो के साफ़ कर लें, उस पर खाना भी पका सकते हैं, वो ज़ाया नहीं होती, पतीली साफ़ रहती है। इन सारी चीज़ों को हम इस पतीली में डाल देंगे। तेल गरम कर लिया है, यहाँ सरसों का तेल लिया है मैंने, आप चाहें कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सरसों का तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, उसके बाद ये सारी चीज़ें ना डालें, वरना झाग इतनी बढ़ जाएगी कि पतीली से बाहर झलक जाएगी। झाग बन बन के इतना ऊपर आ जाता है, ये इतनी ऊपर आ गई थी कि ये गिरने वाला था, तेल बहने वाला था। तो इस वजह से आप बहुत ही लो फ्लेम पे इसको पकाना है, बहुत ही हल्की आंच, जो दम वाली आंच होती है ना, जिसमें दाल चावल हम दम देते हैं, बिरयानी दम देते हैं, हल्की आंच होती है, उस पर आपको इसको पकाना है। इसके बाद इसको चमचा चलाते रहें। जब ये लाइट ब्राउन कलर का हो जाए, डार्क ब्राउन शेड में होता है, ब्लैकिश ब्राउन हो जाए, जब आप इसको उतारें और उसको ग्राइंड कर लें। फिर थोड़ा सा हैंड बीटर से, ब्लेंडर से, किसी भी चीज़ से बीट कर लें, ग्राइंड कर लें आप इसको। और इसमें नारियल के जो टुकड़े हैं, नारियल, साबुत नारियल लिए हैं मैंने, जो खुश्क नारियल मिलते हैं साबुत, 2 टुकड़े वो मैंने लिए थे। उसको छोटे छोटे टुकड़े करके थोड़े एलोवेरा में डाले थे और थोड़े डायरेक्ट तेल में डाले मैंने। इसके अलावा आप इसमें तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने 2 चमचे तिल भी लिए हैं। इसमें चंद पत्ते लेमन ग्रास यानी ग्रीन टी जो होती है हमारे घर में आम बाज़ारों में खुली मिलती है, या जो उसके टी बैग्स आते हैं वो हैं आपके पास, वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक साबुत प्याज ली है जो डार्क कलर की होती है, जो ख़राब नहीं थी। साबुत प्याज को मैंने ऐसे ही कुचल लिया बट्टा मार के, और साबुत लहसुन को भी, पूरी 1 पोटी लहसुन मैंने और 1 पोटी प्याज इसमें शामिल की है, उसको मैंने कुचल लिया है, छिलके समेत डाला है मैंने। इसके अलावा 3 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का भी डाला है, जिंजर का, वो भी मैंने एकदम चॉप करके डाला है, छील के नहीं डाला, बगैर छीले डाला है। तेल को पकते हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, 2-3 घंटे हो चुके हैं, और एलोवेरा के जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, उनका कलर चेंज हो गया है, ग्रीन से वो थोड़े से डार्क कलर में हो गए। अब हम सारे नारियल के टुकड़े निकाल लेंगे, क्योंकि बीटर में नारियल के टुकड़े नहीं पीस सकते, मशीन पे लोड पड़ेगा, तो हमें इसको अलग से कट करके बाद में दोबारा शामिल कर देना है। तो सारे नारियल के जो टुकड़े हैं सब निकाल लेने हैं। और उसके बाद ये जितना भी इंग्रेडिएंट है, अच्छा, इसमें मैंने 1 कप चावल डाला है, जो हम चावल इस्तेमाल करते हैं, जो खाते हैं चावल हम घर में, टोटा चावल हो या साबुत चावल हो, 1 कप मैंने इसमें चावल भी ऐड किए। तो आप इसको ग्राइंड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करें, और जब तेल ठंडा हो जाए जब आप इसको ग्राइंड करें, अच्छी तरह सारी चीज़ें ग्राइंड हो जाएं, क्योंकि हमने इसमें छोटे छोटे सीड भी डाले हैं, जैसे अलसी के बीज, जैसे सरसों के, राई के, कलौंजी के और तिल के भी हमने इसमें बीज डाले हैं, तो वो सब ग्राइंड हो जाएं।
उसके बाद हम इसको दोबारा आंच पे रखेंगे, वो भी लो फ्लेम पे रखेंगे, मीडियम पे नहीं रखेंगे। और इसको चमचा चलाते रहेंगे और जब ये सारी चीज़ें ब्लैक हो जाएं, ब्लैकिश ब्राउन हो जाएं, तो हमने इसको उतार के छान लेना है। छन्नी से छान लें, कपड़े से छान लें, जिससे चाहे छान लें। सारी चीज़ें पीसने के बाद आप इसमें चमचा चलाते रहें वफ़े वफ़े से, क्योंकि हो सकता है पिसी हुई चीज़ें नीचे जाके चिपक जाएं और वो जलना शुरू हो जाए। अब इसमें मज़ीद कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन ई के कैप्सूल ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, 2 3 4 5 जितने भी आपको सूटेबल लगें। और अच्छा, इसमें जो झाग आ रही है आप इस झाग को भी हटा सकते हैं, क्योंकि यही झाग इतनी ज़्यादा बनेगी अभी ऊपर आकर तेल को बहा देगी। तो आप वफ़े से ये झाग को हटाते रहें। होममेड ऑर्गेनिक ऑयल को आप छान लिया है आपने, इसमें आप शीशे की बोतल में, कांच की बोतल में रखें और इसको हो सके तो फ्रिज में रख दें। 2 3 6 महीने तक ये रह सकता है। आप अगर देखें इसमें 6 महीने के बाद थोड़ी सी स्मेल आने लगे तो आप इसको दोबारा स्टील की पतीली में गर्म करके ठंडा करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसको आप स्प्रे बोतल में डाल के यूज़ करें, या फिर जो कंगे वाली बोतलें आती हैं इस तरह की, आप इसमें भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। मसाजर बोतल में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। इस तेल को कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर अप्लाई करें और 6 महीने के बाद इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा तेल लगाने का बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीका ये है। असल तरीका जो है तेल लगाने का, सर पर तेल लगाने का, वो ये है कि सबसे पहले आपने सर को गर्म पानी से धो लें। बहुत गर्म नहीं, सहता हुआ गर्म, जिस तरह के बच्चों की फीडर बनती है, जो जितना गर्म दूध वो पीते हैं, बस उतना गर्म पानी आप लें और उससे सर को भिगा लें, पूरे सर को। उसके बाद आप ये तेल हल्का सा उतना ही गर्म करें, जितना पानी तेल गर्म किया है उतना ही तेल गर्म करें, उसी मकदार में रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद वो तेल लगा कर आप तौलिया लपेट लें सर पर, और उसके आधे घंटे के बाद कम से कम या 2 घंटे के बाद आप इसको धो लें। इसी तरह आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, पूरी रात के लिए तेल लगाएं, लेकिन फिर तकिया के ऊपर तेल जल्द हो जाएगा, तो उस हिसाब से इसके लिए एक अलग तकिया मुख्तस कर लें। अपनी केयर खुद करें, मसरूफ़ ज़िंदगी में अपने लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें। और सबसे पहले आप ये देखें कि आपके हेयर फॉल, आपके बाल क्यों झड़ रहे हैं, या जो भी आपके बालों में जो भी प्रॉब्लम है, खुश्की है, सिकरी है, जुएँ हैं, या डबल मुँह के बाल हो रहे हैं, कुछ भी है, या सफ़ेद बाल हो रहे हैं, तो किस वजह से हो रहे हैं। आप अपने डाइट में ऐसी क्या चीज़ नहीं खा रहे, या क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, या क्या चीज़ आपको एब्ज़ॉर्ब नहीं हो रही है। जिस्म में आपकी बहुत सारी चीज़ें बंदा खाता है, लेकिन हर चीज़ जज़्ब नहीं होती है जिस्म में। तो आप इसको भी मद्देनज़र रखें। ये सारे चीज़ें मद्देनज़र रख कर आप ये तेल लगाएं, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। स्ट्रेस कम लें। कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ नहीं होता, मसला नहीं है कुछ भी। ये तेल मैंने खुद अप्लाई किया है अपने बालों पर और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो इसी तरह जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।